आज हम करेंगे क्लास 8 मैथ से एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटीज एक्सरसाइज 7.3। इससे पहले वाली वीडियो में हमने इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए और बी पार्ट कर लिया था। अब हमने करना है यहाँ पे पार्ट नंबर सी पार्ट करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या दिए पार्ट सी में, फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹62500 फॉर 1/2 years एट 8% कंपाउंडेड हाफ ईयरली। इसका मतलब हमें यहाँ पे क्या क्या दिए, सबसे पहले क्या करिए कि गिवन लिख दो। गिवन में दिया प्रिंसिपल ₹62500 दिया है प्रिंसिपल। टाइम इसमें दिया हुआ है हमें 1/2 years कंपाउंडेड हाफ ईयरली है। तो आगे लिखिए ताकि आपको भी पता चले और जो टीचर चेक करेगा उसको भी पता चले टाइम कितना आ जाएगा। अब हाफ ईयरली है तो इसमें मैंने आपको बताया था कि टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। तो पहले इसको मिक्स फ्रैक्शन को चेंज करेंगे, 2 इंटू 1 2 और 1 3/2। कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो टाइम को 2 से मल्टीप्लाई, दिस 2 एंड दिस 2 गेट्स कैंसल आउट, 3 हाफ ईयर्स यहाँ लिखना है। जो 3 आए, एक 3 क्या है, हाफ ईयर्स, क्योंकि हमें पता है कि 1/2 ईयर इसको हम कहते हैं 1.5 साल। तो 1.5 साल में हमारे पास 3 हाफ ईयर्स होंगे, ठीक। तो रेट कितना दिया हुआ यहाँ पे, 8% कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो रेट को क्या करते हैं हम 2 के साथ डिवाइड क्यों करते हैं, क्योंकि जो 8% दिया था ये पर एनम दिया था, मतलब एक साल का 8% है। तो कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो आधे साल में कितना इंटरेस्ट लगेगा, 4% का इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक क्लियर हो गया। 4% कंपाउंडेड हाफ ईयरली, 4% या इसको आप हाफ ईयरली लिख दो कि हमें हाफ ईयर में 4% का इंटरेस्ट मिलेगा, हाफ ईयरली इंटरेस्ट मिलेगा। अब बस प्रिंसिपल भी आ गया, रेट भी आ गया हमारे पास और टाइम भी आ गया। देखिए ये आ जाएगा हमारे पास टाइम इस केस में और ये आ जाएगा हमारे पास रेट इस केस में, और ये हमारे पास प्रिंसिपल दिया। अब बस वही सिंपल फार्मूला जो आपको बताया हुआ वही लगाएंगे अमाउंट का फार्मूला और सॉल्व करना शुरू करेंगे। अमाउंट इज इक्वल टू P1 प्लस R/100 raised to power T where P principal, R rate and T stands for time। तो अमाउंट निकालेंगे, P कितना दिया यहाँ पे, प्रिंसिपल हमें दिया हुआ है 62,500, 1 प्लस रेट है 4% अपॉन 100, पावर कितनी आ रही है यहाँ पे 3। अमाउंट इज इक्वल्स टू, मैंने आपको बताया था कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए, दैट इज 4 इंटू 1 4, 425 जो होता है वो 100 आता है। तो 62500, 1 प्लस 1/25 पावर 3। जो पावर है हमारा टाइम है इस केस में, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए अब आगे अमाउंट इज इक्वल्स टू 62500, मैंने आपको सिखा दिया हुआ है कैसे। इसका आ जाएगा 25 एलसीएम, 25 इंटू 1 25 प्लस 1 26 पावर 3। आपने ये स्टेप पूरा करना है, ये बोला 25 प्लस 1 लिखना है, ठीक। तो अमाउंट कितना आ जाएगा 62500 इंटू 26 इंटू 26 इंटू 26, 3 टाइम्स है तो बेस भी 3 टाइम आ जाएगा। मल्टीप्लाई लिख दिया ऊपर 25 इंटू 25। यहाँ तक क्लियर। अब ये देखिए अगर आपको स्केयर्स आते हैं तो आपको क्लियर है, जिनको स्केयर्स आते हैं मुझे पता है लगभग सबको आते होंगे, तो जिनको स्केयर्स आते हैं उनको क्लियर हो जाएगा। 25 इंटू 1 25 होता है, 25 इंटू 25 होता है 625, और ये 2 0 साथ में आ गए, ठीक। अब 25 इंटू 1 25, 25 इंटू 1 25, 2 0 ये साथ आ जाएंगे। और ये भी आपको पता है 25 इंटू 1 25, 25 इंटू 4 ये क्या होता है 100। तो अमाउंट कितना बन जाएगा मेरा 100, सॉरी 4 है यहाँ पे, आई एम सॉरी 4 इंटू 26 इंटू 26 इंटू 26। और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे
तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 70304। ये हमारा आ जाएगा क्या अमाउंट। अमाउंट कितना आ गया इसको मल्टीप्लाई करके 70304। अब हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला बताया आपको, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट कितना बना हमारा इस केस में 70,304 रुपीज का अमाउंट बना। माइनस क्या करना है इसमें हमने, माइनस कितने रुपीज, प्रिंसिपल कितना था हमारे पास 62,500। ये मेरा प्रिंसिपल था। तो जब दोनों को आप माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 7,804 रुपीज। ये आपका क्या आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो यही तो निकालना था। उन्होंने बोला था कि फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। अमाउंट भी निकाल दिया और कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकाल दिया। ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए इसका पार्ट नंबर डी पार्ट में क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया 8,000, टाइम दिया है 1 ईयर, रेट 9% पर एनम, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। मैंने शॉर्टकट में लिखा तो पता होना चाहिए, आपने पूरा लिखना है। ठीक है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो प्रिंसिपल क्या दिया था ₹8,000, टाइम इज 1 ईयर, कंपाउंडेड हाफ ईयरली है। तो हाफ ईयरली में क्या करते हैं हम, टाइम को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 2 हाफ ईयर्स। यहाँ तक क्लियर हो गया। और रेट कितना दिया है हमें इस केस में 9% पर एनम, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। हाफ ईयरली तो रेट को 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 9/2 आ जाएगा। कितना आ रहा है इसमें हमारे पास जो रेट आ रहा है 9/2 हाफ ईयरली। हाफ ईयरली रेट है ये। ठीक है जी। अब इस केस में अमाउंट निकाल लेंगे। तरीका वही सेम जो हमने अभी तक करते आए हैं। P1 प्लस R/100 रेज टू पावर T, यही फॉर्मूला लगाएंगे। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे देखिए, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल कितना था 8,000, 1 प्लस रेट इज 9/2, तो उसको 9/2 ऐसे ही लिखिए, अपॉन 100 है तो 100 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। टाइम हमें दिया हुआ था 2 हाफ ईयर्स, तो यहाँ पे 2 आएगा, 1 नहीं लगाना क्योंकि 1 के बाद बताया था कंपाउंडेड हाफ ईयरली है। तो टाइम मैंने यहाँ पे निकाला 2 हाफ ईयर्स। तो जो टाइम निकाला है बाद में वही यहाँ पर आपने पुट करना है। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे कैसे करेंगे इसको। ठीक है, अमाउंट इज इक्वल्स टू 8,000, 1 प्लस 9/2 इंटू 100, 200 रेज टू पावर 2। यहाँ तक क्लियर। यहाँ पे अमाउंट निकालेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास इधर अमाउंट 8,000। इसको जब सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 209/200 रेज टू पावर 2, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या आ जाएगा 1, LCM 200, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 209 आएगा। वो स्टेप लिखना आपने। ठीक, तो अमाउंट कितना आ जाएगा हमारे पास, कैसे निकालेंगे देखिए 8,000 इंटू 209/200, 209/200, 2 टाइम्स है तो वैसे कर दिया। ये 2 zeros, ये 2 zeros कैंसिल आउट, ये 1 0 और ये 1 0 कैंसिल आउट। यहाँ पे कितना है 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 4 8, 2 इंटू 10 20, 2 इंटू 2 4। अब कटता तो ये भी, इसको काटूंगा नहीं मैं। क्यों नहीं काटूंगा, क्योंकि नीचे 5 आ जाएगा, फिर डिवाइड करने में परेशानी आती, इसलिए इसको हम ऐसे ही रखेंगे। ठीक, अब क्या आ गया मेरे पास, अमाउंट इज इक्वल टू 2 इंटू 209 इंटू 209। जब मैं इसको करूँगा अपॉन कितना आ जाएगा यहाँ पे 10। तो जब इसको सॉल्व करते हैं आप, इसको सॉल्व करके आपका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 209 टू 209, फिर 2 से मल्टीप्लाई जब करेंगे
तो इसका आंसर आ जाता है 87362 अपॉन यहाँ पे 10। और फिर ये अमाउंट कितना बन जाएगा मेरा, यहाँ लिख देते हैं, अमाउंट इज इक्वल्स टू 8736.2। ये क्या आ जाएगा रुपीज में, तो अमाउंट कितना आ गया हमारा 8736.2। टू का मतलब हुआ 0.20 पैसा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक पता चला। अब इस केस में क्या निकालना, और अमाउंट तो निकाल दिया, अब क्या निकालना पड़ेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमें पता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। हेयर अवर अमाउंट इज रुपीज 8736.20। यहाँ पे देखो एक जीरो था तो एक के बाद पॉइंट आया, लेकिन नीचे मैंने उसके बाद आगे 20 लगा दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 200 करोगे तब भी 20 वैसा ही रहेगा। ठीक है, तो 2 किया तब भी 20 पैसा, एक जीरो लोगे तब भी 20 पैसा रहेगा। ठीक है, माइनस करेंगे अमाउंट, प्रिंसिपल कितना था 8000, तो कितना आ जाएगा आंसर इसका रुपीज में, जब दोनों को माइनस करेंगे 736.20 रुपीज। तो ये मेरा क्या आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो यही तो हमें निकालना था इस केस में। ठीक है, यहाँ पे हमारा पार्ट डी भी कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट्स देखिए इसका पार्ट नंबर ई, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, पार्ट ई। इसमें क्या दिया हुआ, प्रिंसिपल हमें क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल इज रुपीज 10,000 प्रिंसिपल दिया हुआ है। टाइम 1 ईयर दिया है, लेकिन आगे ध्यान से देखेंगे कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, तो क्या करोगे, टाइम को 2 से मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा 2 हाफ ईयर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्लियर हुआ। जब भी टाइम हाफ ईयरली में दिया गया है, उसको 2 के साथ क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई, तो टाइम आ जाएगा 2 हाफ ईयर्स। और रेट कितना दिया हुआ है हमें, 8% पर एनम। ये भी हमें कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, तो इसको भी हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो आ जाएगा 4%। रेट जो है हाफ ईयरली आ जाएगा। यहाँ तक स्टूडेंट्स क्लियर हो गया। हमने प्रिंसिपल तो हमें गिवन दिया था, यहाँ से हमने टाइम भी निकाल लिया और रेट भी निकाल लिया। दिया तो था लेकिन हमें हाफ ईयरली करके निकालना था, तो वो हमने यहाँ पे निकाल दिया। अब इसमें क्या निकालना है हमें, अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। अमाउंट का फॉर्मूला तो वही सेम, P1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू पावर T। T stands for time, P stands for principal, R stands for rate of interest. P is 10,000, 1 plus R rate 4% upon 100 raised to power T. Here T is 2 years. तो कितना आ जाएगा ये 10,000, 4 into 1 4, 4 into 25 100, तो 1 plus 1 upon 25 पावर 2। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर। आगे करेंगे, अमाउंट निकाल रहे हैं तो लिखते जाइए। 10,000 क्या आएगा सॉल्व करके, आपको बहुत बार बता दिया अब तो। 25 प्लस 1 26 रेज टू पावर 2। 2 जो है यहाँ पे हमारा टाइम है। अमाउंट कितना आ जाएगा 10,000, 10,000 कितना आ जाएगा ये अब 26 इंटू 26 अपॉन 25 इंटू 25। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे, देखो यहाँ से मैंने बताया आपको 25 इंटू 125, 25 इंटू 400, 2 जीरो ये भी आ जाएंगे, और 25 इंटू 1 25, 25 इंटू 16 जब करोगे तो आता है 400। ठीक है, तो क्या बच गया हमारे पास, अब देखिए अमाउंट इज इक्वल्स टू 16 इंटू 26 इंटू 26। ये आ गया हमारा अमाउंट। वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी, जब आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं
तो वैल्यू आ जाएगी 10,816 रुपीज़। अमाउंट कितना आ गया हमारा 10,816। ठीक है, अब यहाँ पे निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला तो आपको पता है सबको, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, तो अमाउंट कितना है हमारे पास, कितना अमाउंट आया 10,816 और प्रिंसिपल था हमारा 10,000 रुपीज़। तो स्टूडेंट्स बताइए क्या आता है इसको माइनस करके, ₹816। तो ये कितना क्या आ जाएगा मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट। यहाँ पे हमने कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकाल लिया और अमाउंट भी निकाल ली, यही हमसे पूछा गया था क्वेश्चन में। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है कंप्लीट हुआ, जिसके 5 पार्ट थे। तो 2 पार्ट हमने फर्स्ट वीडियो में किए इसके, और बाकी जो 3 पार्ट थे हमने इसके सेकंड वीडियो में कंप्लीट किए। यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके।